नमस्कार दोस्तों। बिहार चौकीदार की भर्ती होने जा रही है। तो बिहार में चौकीदार की भर्ती जो होगी वो 2026 में भर्ती है और बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुत जल्द यह भर्ती होने जा रही है। कई सारे बैठक हो चुके हैं, इस पर आप जान सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो आउट होगा कब तक और पद क्या होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, वेतन क्या मिलेगा, आयु क्या होगी, इस बात पर हम जिक्र करेंगे। तो साथियों, इतना बात आप सबको पता है कि एक होम गार्ड की भर्ती की मतलब नौकरी से भी ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है। परमानेंट जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। बिहार पुलिस और चौकीदार का काम क्या होता है कि गांव का खबर थाना में पहुंचाना और थाना से किसी भी नोटिस को लेकर गांव में किसी व्यक्ति को देना यह होता है, जिसमें योग्यता साइकिल चलाने आना चाहिए और मैट्रिक पास होना चाहिए। आइए यह एक कदम मस्ट या मैट्रिक पास साइकिल चलाने वाले की आता है, तो ट्रेनिंग के समय साइकिल चलाने आना चाहिए। पद कितनी पर भर्ती होगी, यह अनुमान है कि पूरे बिहार में और हर जिला में आप जिस जिला के हैं उसी जिले के लिए अप्लाई करेंगे। यह मान के चलिए कि 10 से 15,000 के बीच पद होने वाले हैं या 10 से 15,000 योग्यता मैंने बता दिया कि मैट्रिक। अब वेतन की बात करिए तो यह बात जान लीजिए कि अभी जो पुराने चौकीदार हैं उनको 60,000 से कम तो सैलरी उनका भी नहीं है। तो अभी आप पता लगा लीजिए कि मान लीजिए कि चलिए जब मैं प्रमोशन होगा तो प्रमोशन में दफादार बनिएगा तो सैलरी यह पहुंच जाएगी बेहतरीन। अब बात यह है कि इसमें बात लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा और फिजिकल होगी, जैसे आप बिहार पुलिस में देते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उम्र तो जान लीजिए, आपका जो भी उम्र है वो समान कोटि का जो 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष हो तो ठीक ठाक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि है। पुरुष के लिए अधिकतम उम्र 2 वर्ष का जो भी है वो छूट मिलेगा और 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष है। पिछले वर्ष के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है कि 18 से 33, अनुसूचित जनजाति के लिए इसके लिए 18 से 35। यह बात समझ गए हैं। अब दूसरी बात समझिए क्या, देखिए जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद के सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना का नियमानुसार प्राधिकार रोस्टर क्लियरेंस करते हुए कोटिवार रिक्तियों के अध्याचन विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि अब कैलेंडर जारी होगा और हर साल यह भर्तियाँ होगी। 30 अप्रैल तक कितना पद खाली हुआ है, हर साल यह आधार पर भर्तियां निकलेगी। इस बात जो लिखित होने वाली है, जिसमें यह जान लीजिए कि लिखित परीक्षा क्या होगी। लिखित परीक्षा में यह समझ लीजिए कि परीक्षा के प्राकृतिक चयन संस्थान द्वारा हेतु परीक्षा द्वारा स्तर और आयोजित की जाएगी, जिसमें 75 अंक लिखित परीक्षा में, 50 अंक शारीरिक परीक्षा यानी रिटेन जो होगा वो 75 नंबर का और फिजिकल जो होगा वो 50 अंक का। लिखित परीक्षा में क्या सर्वप्रथम अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जो वस्तुएं बहुविकल्पीय प्राकृतिक होगी। कुल प्रश्न की संख्या 75 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा के अवधि 1.5 घंटा की होगी। लिखित परीक्षा में 10वीं यानी कि मैट्रिक कक्षा परीक्षा के पाठ्यक्रम स्तर होगा, जिसमें समान ज्ञान, समान गणित एवं मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ गए, यानी कि जीके जीएस रहेगा और गणित रहेगा, वो भी एडवांस मैथ नहीं, समान गणित अर्थमेटिक। उसके बाद में मानसिकता क्षमता यानी कि रीडिंग, यही 3 सब्जेक्ट में 75 क्वेश्चन 75 नंबर पूछे जाएंगे। फिर शारीरिक परीक्षा में, जिसमें आप जान लीजिए कि अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर तक, पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 132 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी कोटि महिला विभाग के लिए 155 सेंटीमीटर के होगा। महिला अभ्यर्थी या कहे क्या हमारे लिए भर्ती नहीं, सभी के लिए है, यह बात समझ में आ गया। अब जब मैं मेरिट बनेगा तो रिटेन और फिजिकल दोनों मिलाकर बनेगा। समझ गए, रिटेन फिजिकल देखना होगा कि उसके आधार पर मेरिट बनेगा। यानी रिटेन के जो भी भीतर करना पड़ेगा आपको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझिए, दौड़ 30 अंक का होगा। कितना में जैसे 5 मिनट है उससे कम दौड़ आएगा तो उसको 30 अंक मिलेगा।
और 1600 मीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर सबको दौड़ना है। 1000 पुरुष सबको दौड़ना है, 1600 मीटर या कई, और ऊंची कूद होगा, 10 अंक का होगा, और गोला फेंका होगा और 10 अंक का होगा, 12 पाउंड का गोला होगा। समय किसी के लिए महिला और पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला होगा। अब बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पहले रिटेन होगा उस रिटेन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो लिखित परीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और जो भी आपको अपडेट मिलता है आपको मैं सबसे पहले अपडेट देने के काम करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि जो फॉर्म आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी हम इस भर्ती की वीडियो के बारे में हम सबसे पहले आपको मैं जानकारी दूंगा। तो धन्यवाद।